सलाम दोस्तों। हमारे आज के लेक्चर का मौजू है कहानी। हम बात करेंगे कि कहानी और उसकी नोयत क्या होती है, इंसानी तारीख में इसकी अहमियत क्या है और इसके इर्तिकाई मराहिल क्या रहे हैं। हमने कोशिश की है कि कहानी के बारे में बात की जानी है तो बात भी अदबी अंदाज में हो, बिल्कुल संजीदा क्लासरूम लेक्चर की मानद ना हो। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। तो चलिए कहानी से तारुफ हासिल करते हैं। बाइबल यहाँ से शुरू होती है। इब्तिदा में लफ्ज़ था और लफ्ज़ ही खुदा था। कहानी के बारे में बात यहाँ से शुरू की जा सकती है कि इब्तिदा में कहानी थी और कहानी ही पैगंबर थी। कहानी ने उस वक्त इंसानी शऊर में अपनी जगह बनाई जब इस वसी व अरीज दुनिया में इंसान के पास सवाल तो बहुत थे, जवाब कोई न था। न अभी कोई पैगंबर आसमानी हिदायत लेकर आए थे, न ही इंसान की ज़हनी तशफ़ी के लिए फ़लसफ़ियाना दलाइल ने जन्म लिया था। ऐसे में सिर्फ़ इंसान का अपना तख़य्युल ही था जो उसे दुनिया और उसके मज़ाहिर के बारे में रहनुमाई दे सकता था। इस तख़य्युल ने कहानियाँ तराशी, असातीर घड़ीं, देवमाला बुनी और जिस भी सवाल ने उसे तंग किया, उसका कोई न कोई तसल्ली बख्श जवाब अपने लिए खुद मुहैया कर लिया। बाद अज़ां इंसान के ज़हन में उमड़ते इन सवालात का जवाब देने के लिए मज़हब और फ़लसफ़ा आ जाते हैं, लेकिन फ़लसफ़ा भी इन्हीं कहानियों से अख़ज़ होता है और मज़हबी रहनुमाई का सिलसिला भी इन्हीं से आगाज़ होता है। कहानी क्या है? तख़य्युल की आवारा ख़रामी, लाशऊर की कारिस्तानी, ज़ाहिर से गुज़र कर बातिन तक पहुँचने की तड़प, मौजूद से हटकर कुछ नया सोचने की तलब, किसी भी मंतकी उसूल की अदम मौजूदगी में मंतकी निज़ाम की तामीर की ख़्वाहिश। कहानी क्या है? एहसन फ़ारूकी ने कुछ यूँ बयान किया है, कोट, कहानी कुछ ऐसे वाक़यात या हरक़ात का बयान है जो यके बाद दीगरे ज़ाहिर हुए हों और किसी नतीजे पर पहुँचते हों। वाक़यात या हरक़ात का यके बाद दीगरे या एक वक़्त के बाद दूसरे वक़्त में होना कहानी की जान है। हर कहानी में ये बयान होता है कि पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, आखिर में नतीजा ये हुआ, या यूँ कि फ़लाँ शख़्स ने पहले ये किया, फिर ये किया और आखिर में ये किया और इस तरह हर कहानी ख़त्म हो जाती है। अनकोट। अगर कहानी की कोई मंतकी और आसान तारीफ़ करने की कोशिश की जाए, तो ये कहा जा सकता है कि वाक़यात की दिलचस्प, बामानी और मंतकी तरतीब कहानी कहलाती है। इस तारीफ़ में दिलचस्पी को अवलियत हासिल है। कहानी की पहली खूबी दिलचस्पी होती है। अगर दिलचस्पी न होगी, तो कोई इस कहानी को सुनेगा ही नहीं और इसके बातनी मानी तक पहुँचने की जुस्तजू कभी पैदा न होगी। मानवियत कहानी का हुस्न होता है। अगर सिर्फ दिलचस्पी की बुनियाद पर कहानी तामीर हो, तो वो एक बार सुनने के बाद अपनी कशिश खो बैठती है। लेकिन अगर इसके बतन में माने की कोई ज़ेरीं तय झलकती हो, तो फिर कहानी बार-बार अपनी तरफ खींचेगी। मंतकी तरतीब से मुराद रियाज़ियाती तरतीब नहीं, यानी अलफ़ से ये और फिर 1 से 100 तक वाक़यात बयान करते चले जाना, ये मंतकी तरतीब नहीं कहलाएगा। बल्कि कोई भी ऐसी तरतीब मंतकी होगी जो कहानी की अपनी मंतक के मुताबिक एक कामिल और मुतवाज़न शक्ल दे सके। कहानी एक ऐसी चीज़ है जो अफ़सानवी अदब की किसी भी सिन्फ़ में मरकज़ी हैसियत रखती है, बल्कि अफ़सानवी अदब को दीगर अदब से मुमय्यज़ करने वाली सिफ़त कहानी ही है। वारस अलवी ने एक जगह लिखा है, कोट, अदब की ज़बानी रवायत हो या तहरीरी, कदीम हो या जदीद, इज्तिमाई हो या इनफरादी, मज़हबी हो या सेकुलर, नज़्म हो या नसर, कहानी हमा गिर, हमा वक्त और हमा उस तरीके पर हावी रही है। अफसाना निगार हो या नावल निगार, अगर उसके ज़हन की मिट्टी से कहानी का बीज नहीं फूटता, तो अफसाने में तहज़ीबी छतनार होती है, ना फ़लसफ़ियाना समर आवरी। कहानियाँ सूझने के मानी है ज़िंदगी के तजर्बात की तख़य्युल की सतह पर ज़्यादा मानी खेज़, ज़्यादा जुज़रस और ज़्यादा बसीरत अफ़रोज़ तरीके पर बाज़ अफ़रीनी। इस बाज़ अफ़रीनी में ही वो फ़नकाराना बसीरत रही होती है, जिसके बगैर ज़िंदगी का तजर्बा इबरत आमोज़ तो हो सकता है, लेकिन बसीरत के बगैर। इसी बसीरत की पेशकश के लिए अफ़साना निगार कहानी के असासी ढांचे को तोड़े मोड़े बगैर उसमें वाक़यात को इस तरह तरतीब करता है कि वो कहानी में रही हुई मानवियत को ज़्यादा शफ़ाफ़ तरीके पर नुमायाँ करे और फ़नकार की इस बसीरत को जो इस मानवियत की थाह पाती है, पहलूदार तरीक़ा पर मुनकशिफ़ करे।
अनकोट। कहानी का फंक्शन आमतौर पर दो तरह से होता है। अव्वल, या तो किसी आम से वाक़ये को ऐसे बयान किया जाता है जैसे कोई अनोखा वाक़या हो। मानूस को नामानूस बनाया जाता है। यूँ वो वाक़या दिलचस्प लगने लगता है। ये चीज़ देखनी हो तो गुलाम अब्बास के ओवरकोट और कतबा इसकी बेहतरीन मिसालें हैं, या नावलों में खुदा की बस्ती और हसन की सूरत-ए-हाल इस ज़िमन में उम्दा हवाले हैं। दूसरा तरीका इसके बिल्कुल बरअक्स है। यहाँ नामानूस को मानूस बनाया जाता है। किसी अनोखे वाक़ये को ऐसे बयान किया जाता है जैसे हमारी आँखों के सामने वक़ू होने वाले रोज़मर्रा वाक़यात में से हो। इंतज़ार हुसैन का ज़र्द कुत्ता और मक्खी इसकी बेहतरीन मिसालें हैं। जबकि नावलों में बहाव और कई चाँद से सरे आसमां का नाम सर-ए-फ़हरिस्त है। एक सतही ज़हन कहानी की मानवियत को समझ नहीं पाता, इसलिए कहानी की किसी भी शक्ल को एक फ़ज़ूल सरगर्मी समझता है। जबकि जो ज़हन अल्फाज के पर्दे में छुपी दानिश के इशारे समझ सकता हो, उसके लिए कहानी बहुत अहमियत रखती है। कहानी सुनना सुनाना हमेशा से एक बामकसद सरगर्मी रही है। यूं सुनने के लिए मशगला की हैसियत से और सुनाने के लिए फ़न की हैसियत से ये अमल हर दौर में ज़िंदा रहा है। अभी हम देखते हैं कि कहानी ने तारीख के सफ़र में इंसान के किन किन मकासद को पूरा किया, और आज भी ये इंसान की कौन सी ज़रूरियात को पूरा करती है। कहानी सुनाने का पहला मकसद ज़िंदगी में दिलचस्पी का एहसास पैदा करना था। फुर्सत के औकात में जब करने को कुछ न हो तो वक्त गुजारी के लिए सोहबते हम जिनसा में बैठकर ऐसे वाकयात सुनना सुनाना सबको पसंद आता जो उनके लिए लुत्फ अंदोज़ी का सबब बनते। वैसे आज भी कहानी का बुनियादी मकसद यही होना चाहिए। जो लोग इससे आगे की तलब करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता उनका कहानी पढ़ने का तजस्सुस कम होता जाता है कि वो कहानी के बुनियादी उनसर की बजाय इसमें दीगर अनासर की जुस्तजू में पड़ जाते हैं। अपने मयारात से कहानी को पढ़ने की बजाय परखने लगते हैं, और मतलूबा मयार ना पा सकने की सूरत में वो कहानी को दरखुरे एतना नहीं समझते। कहानी सुनाने का दूसरा मकसद ना आसूदा ख्वाहिशात की तकमील था। जो ज़हन अपने इर्द गिर्द से मुतमईन ना होता और उसके पास तख्लीकी सलाहियत होती, वो अपनी एक नई दुनिया तामीर कर लेता जो उसके हस्बे मंशा होती। एक ऐसी दुनिया जिसमें बसना उसका ख्वाब होता। शिकारी शिकार करते और कबीले के नकारा अफराद उस शिकार की कहानियां घड़ते। प्रेमी प्यार करते और प्यार से महरूम लोग बैठे उनकी कहानियां तराशा करते। जो ज़हन कुछ न कर सकता, वो उसकी कहानी तराश कर खुद को मुतमईन कर लेता था। आज भी हम देखते हैं कि जिन मुआशरों में मोहब्बत को एक जुर्म समझा जाता है, वहाँ बेशतर कहानियाँ मोहब्बत के मौजू पर लिखी जाती हैं। जबकि जिन मुआशरों में जराइम की शरह ज़ीरो के करीब है, वहाँ जराइम की कहानियों का चलन आम है। कहानी इंसान के लिए एक राह फरार भी थी। होते हैं कुछ ऐसे लोग जो जहाँ हों वहाँ से भागना चाहते हैं। अगर अमली तौर पर भागना मुमकिन न हो तो तख़य्युल के तौर पर फरार की राह अपनाते हैं। कहानी फरार की इसी राह को आसान बनाती है। जो इंसान मौजूद से बेचैन होते हैं, वो कहानी के ज़रिए गैर मौजूद दुनिया में पहुँच जाते हैं। नापसंदीदा दुनिया से निकलकर उस दुनिया की सैर कराते हैं जो उनके मनपसंद होती है। दुनिया भर के अदब के इब्तदाई मराहिल में मुहिम जूई की कहानियों ने ये सहूलत पैदा किए रखी थी। ओडेसी से लेकर हातिम ताई के किस्से तक ये मकसद आम मिलता है। आज भी फैंटेसी पर मबनी कहानियाँ इंसान के लिए इसी फ़रार को आसान बनाती हैं। कहानी एक ज़रिया थी दूसरों को अपनी क़ुव्वत तख़लीक़ से मुतहय्यर करने का भी। इसलिए कहानी कहने वाले अस्प तख़य्युल को ज़्यादा से ज़्यादा महमीज़ देते और ऐसी-ऐसी अशिया, मख़लूक़ात और वाक़यात तख़लीक़ करते जो सुनने वाले को शशदर कर देते। अनोखी सरज़मीनें, अजीबुल ख़ल्क़त किरदार, नित नई इजादात, फैंटेसी, साइंस फ़िक्शन, जादुई हकीकत निगारी सभी अपने पढ़ने वालों को अपनी क़ुव्वत इजाद से मुतहय्यर करते हैं। नई दुनियाओं का तज़किरा भी कहानी की एक सिफ़त थी। जिन लोगों ने किसी नई जगह की सैर की होती, वो उस सैर का किस्सा बढ़ा-चढ़ा कर बयान करते, या फिर जिन्होंने नहीं भी देखा होता था, वो भी चश्मे तख़य्युल से नित नई दुनियाओं की तस्वीर कशी करते और सुनने वालों के दिल में देखने की ख्वाहिश पैदा होती। कहानी के इसी पहलू से सफ़रनामा की सिनफ ने जन्म लिया था। इंसानी मसाइल का दानिशमंदाना हल भी कहानी की एक जहद रही है। इंसान को रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो समाजी, सियासी और नफ्सियाती मसाइल दरपेश आते हैं, उनको समझाने के लिए कहानी को ऐसे बुना जाता कि मसले की गिरहें खुद ब खुद खुलती चली जाती थी। कलीला दमना,
कथा सुर सागर और बुद्ध जातक वगैरह का मरकज़ी मौज़ू यही मसाइल रहे हैं। कायनाती मज़ाहिर की तफ़हीम का फ़रीज़ा भी कहानी के ज़िम्मे था। सूरज, चाँद, सितारे, बारिश, सैलाब, तूफ़ान जैसे मज़ाहिर के बारे में इंसान के इल्म की पहली गवाही कहानी की शक्ल में ही सामने आती है। यूनानी और हिंदी देवमाला में कायनात का ऐसा कौन-सा मज़र है जिसकी तौजीह नहीं मिलती? ये असातीर हमारे इज्तिमाई लाशऊर में बसी हुई हैं और आज भी कई मामलात में हमारी रहनुमाई करती हैं। कहानी का ये मकसद इंसान के इब्तदाई मरहला इर्तिका में बहुत मुकद्दम रहा और कहानी के इसी फरीज़े की बदौलत हमने शुरू में कहा था कि इब्तिदा में कहानी थी और कहानी ही पैगंबर थी, कि जब किसी खित्ते में पैगंबरों के नुज़ूल का सिलसिला शुरू न हुआ था, तब उस खित्ते के लोगों के माबादुल तिबियती मसाइल से लेकर रोज़मर्रा मसाइल तक के लिए मुनासिब और मौज़ू रहनुमाई कहानी ने ही फ़राहम की थी। सबसे बड़ी बात ये कि इब्तिदा में इंसान डाटा की नेमत से महरूम था। उसके पास किसी दरपेश वाक़ये की तशरीह के लिए ऐसी मिसालें न होती थीं, जिनको सामने रखकर वो किसी साइंसी नतीजे तक पहुँच सके और कोई ऐसा हतमी हल पेश कर सके जो नज़रिया या कानून बन जाए। इसलिए वो अपने तख़य्युल से इस कमी को पूरा करता, कहानी की शक्ल में इसकी एक तौजीह तराश लेता और अपने मुआसर अमूमी ज़हन की जुस्तजू की तस्कीन कर देता। गो के इससे मसला साइंसी बुनियादों पर हल तो न होता था, लेकिन कम अज़ कम इब्तदाई तौर पर ज़हनी खलश को दूर करने के लिए कोई वजह ज़रूर मिल जाती थी। कहानी अपने मकासद को पूरी करती आज भी दुनिया में रवां-दवां है और मुख्तलिफ़ असनाफ़ की सूरत दुनिया भर के अदब में मकबूल व मरगूब है। अभी हम इसका एक मुख्तसर इर्तिकाई जायज़ा लेंगे कि ये कहाँ से चलती हुई कहाँ तक आ पहुँची है। कहानी ने इंसान के तख़य्युल के साथ ही तरक्की पाई और वक्त के साथ-साथ बहुत से उलूम व फ़नून की बुनियाद रखने का सबब बनी। इब्तिदा में जब ना मज़हब की बाकायदा तबलीग का सिलसिला शुरू हुआ था और ना फ़लसफ़े के असूल वज़ा हुए थे, कहानी ही इंसान के ज़हनी तकाज़े पूरे करती थी। अलबत्ता जब किसी एक सिलसिला ख़याल ने तरक्की पाकर किसी बाकायदा इल्मी शाख की हैसियत इख्तियार कर ली, तो कहानी ने उसको आहिस्ता-आहिस्ता तर्क करके अपने लिए नई राहें निकाल ली थी। मसलन आगाज़ में पैगंबरी फ़रीज़ा निभाते हुए कहानी ने लोगों को कायनाती मज़ाहिर, रूहानी मसाइल, हुकूमत व इक़्तिदार के असूल सिखाने थे, तो देवमाला और असातीर का अंदाज़ अपनाया। इंसान बड़े-बड़े मसाइल कहानी की मदद से पानी करने लगा। जब असातीर देवमाला का वसी ज़ख़ीरा जमा हो गया, तो उसमें से मुख्तलिफ उलूम बरामद होने लगे, ख़ास तौर पर फ़लसफ़ा के खदोखाल उभर आए। फ़लसफ़ा रियाज़ियाती इस्तिदलाल का अमल था। यहाँ तख़य्युल से इन्हिराफ़ हुआ और फ़लसफ़ा के गुलशने गुलरेज़ से नए-नए उलूम खुशबू देने लगे। दूसरी तरफ कहानी ने इन उलूम की दी हुई मालूमात को अपने दामन में समेट कर जहाँ अपनी जुस्तजू में वुसअत पैदा की, वहीं अपने अंदाज़े बयान में भी नित नई रंगीनियाँ पैदा की। समावी मज़ाहिब की आमद से कायनाती मज़ाहिर की आज़ादाना तशरीह की बजाय कहानी मुनज़बित तमसील का गुलदस्ता बन गई, ताकि अखलाकी रमूज़ बयान करे। कहानी ने हिकायत की शक्ल इख्तियार की कि मजहबी तसव्वुरात की वजाहत करे। कहानी ने रज़मिया का शिकोह अपनाया कि मैदान जंग की हौलनाकियों से भी इंसानी दिलचस्पी का सामान पैदा कर सके। कहानी ने रोमान का रंग अपनाया कि मोहब्बत की खुशबू बखेर सके। कहानी ने दास्तान की दुनिया तख्लीक की कि इंसान को एक मुतवाज़ी कायनात का जलवा दिखा सके। जब इंसानी उलूम ने समाजी असूलों की दरियाफ्त की, साइंसी और समाजी हक़ाइक़ मुतय्यन होने का सिलसिला शुरू हुआ, तो कहानी ने नावल की ताज़ा बस्ती आबाद की। और जब इंसानी मुआशरत की पेचीदगियों में इजाफा हुआ, तो कहानी अफसानों की माला बुनने लगी। जदीद दौर में जब वक्त की किल्लत और तवज्जो की बेरबती एक अहम मसला बनती जा रही है, कहानी फ्लैश फिक्शन, अफसानचे और सौ लफ्ज़ी कहानी के मोतियों में झलकने लगती है। गरज हर दौर में कहानी ने अपनी शक्ल बदली और मुआसर ज़हन की तस्कीन करने की कोशिश की। आज भी कहानी किसी न किसी शक्ल में लोगों को कशिश करती है और उनके बहुत से ज़हनी, जज़्बाती और रूहानी मसाइल की उक़्दा कशाई का सबब बनती है। लोग कहानियाँ पढ़ते हैं और गैर महसूस तरीके से उनकी दानिश में इज़ाफ़ा होता जाता है। इंसानी मसाइल और दुनियावी मामलात के मुतल्लिक़ उनके देखने का ज़ाविया बदलने लगता है और वो आम सतही सोच से उठकर उस मयार तक आ जाते हैं, जो दुनिया के आला अज़हान की निशानी होती है। यही वजह है कि आइंस्टाइन ने एक बार कहा था, इफ़ यू वांट योर चिल्ड्रन टू बी इंटेलिजेंट, रीड देम फेरी टेल्स।
If you want them to be more intelligent, read them more fairy tales. यही वजह है कि स्कूल में आम तौर पर 2 किस्म के बच्चे होते हैं और इन दोनों में बहुत वाज़ेह फ़र्क होता है। एक वो बच्चे जो कहानियों में दिलचस्पी रखते हैं और दूसरे वो बच्चे जो कहानियों से महरूम होते हैं। कहानी इन बच्चों को तख़य्युल की दुनिया में जानना सिखाती है और जब वो बड़े होते हैं तो वो ऐसे-ऐसे ख्वाब देखते हैं जो दूसरों को कहानी की बात लगते हैं। लेकिन ये बच्चे उन ख्वाबों की ताबीर दुनिया की हथेली पर ला रखते हैं। आज हमारे सामने जितनी इजादात हैं, जब ये अपने मूजद के ज़हन में पहली दफ़ा आई होंगी तो यकीनन नामुमकिन ख्वाब जैसी लगी होंगी। लेकिन कहानी पढ़ने वाला ज़हन कहानी को भी हकीकत समझता है और ख्वाबों को भी हकीकत समझकर पाने में कामयाब हो जाता है। इस नोट पर हम आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं कि इस दुनिया में आने वाले तमाम बच्चों को कहानियाँ सुनने को मिलती रहें, वरना जिस दिन बच्चों को कहानियाँ मिलनी ख़त्म हो गईं, उस दिन के बाद से उनकी आँखें ख्वाब देखने की आदी भी ना रहेंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस इनायत पर हम आपके बेहद ममनून होंगे।